तो भाई हम आज बात करते हैं आकिब जावेद के भंडों पे, जो आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारे हैं। 4-5 पॉइंट इन्होंने दिए हैं। बाबर फ़खर की इंजरी, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस, चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस और बुमराह और ये सब। तो थोड़ी आज इस पे बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी आकिब जावेद साहब की, तो उस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि उन्होंने जो आज भंड मारे ना, तो उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो मेरे उनसे कुछ सवालात हैं मज़ीद, जो कि सहाफ़ियों ने भी पूछे, लेकिन अब वो उल्टा उनसे ही सवाल करने लग गए थे कि भाई आप बताएं, आप बताएं। तो ये नहीं होता। खैर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ दोनों। जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे थोड़ा, कि हमारे यहाँ ये अलमिया है कि वर्ल्ड कप के बाद सबको निकाल दो, इसके स्क्रूटनी करो, ये करो, वो करो। 2 साल से ये चल रहा है, पिछले वर्ल्ड कप से। तो भाई 2 साल से तो आप ही हैं, तो आप ही यही चला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि आप इसका जवाब तो दें कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्यों निकाल रहे हैं सबको। तो उसके बाद आपने कहा कि हम निकाल नहीं सकते कि रिजवान कैप्टन था, वो अफ्रीका में हम जीते और ऑस्ट्रेलिया में जीते, इंग्लैंड को इंग्लैंड सीरीज़ हराई, और फिर हम वेस्ट इंडीज़ से हार भी तो गए थे। इंग्लैंड में आपने माठा विकेट बना दिया था इंग्लैंड के खिलाफ, तो वो तो बिल्कुल ही थल्ले लग गए थे। लेकिन उसके बाद जब रिजवान ने वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जिताई और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ जितवाई, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी ख़राब किया, उसमें भी आपकी पुअर सिलेक्शन थी। बाबर को ओपन कराई और कोई स्पिनर लेके नहीं गया, उसका भी कोई जवाब नहीं। आप कह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी ख़राब हो गई, तो भाई सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी ख़राब हो गई तो आपने रिजवान को क्यों हटाया? जो आप अभी ऊपर आप कह रहे हैं कि हम हटा देते हैं, सबको निकाल देने की बातें होती हैं, तो भाई आपने ही किया ना, आपने रिजवान को क्यों हटाया? जब डिसेंट परफॉर्मेंस दे रहा था, वो नंबर 2 पे टीम चल रही थी। चैंपियंस ट्रॉफी ख़राब हुई, उसमें भी आपका ही किरदार था मेनली। टीम की परफॉर्मेंस तो थी, वो तो हमेशा से ऐसी। लेकिन आपके सिलेक्शन पे भी बात बनेगी। भाई आपने बाबर को ओपन कराई, कोई ओपनर नहीं सिलेक्ट किया, ना कोई स्पिनर सिलेक्ट किया। फिर रिजवान को क्यों हटाया आपने? शाहीन को किस बेस पे कैप्टन बनाया भाई ओडीआई का? ये भी समझ से बाहर है, ठीक है। अब आपने बोला कि भाई हम नए प्लेयर्स को चांस देते हैं। तो पहली बात तो ये जो पुराने प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, जिसमें से कामरान गुलाम, सूफियान, तैयब ताहिर, हसीबुल्लाह है, ये आपके 4-5 प्लेयर ऐसे हैं जो आपने सिस्टम में रखे हुए थे 2 साल से, फिर इनको बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया। उसकी क्या वजह है आपने ये भी नहीं बताया। अब नए प्लेयर लेके आ गए आप। मुझे उन प्लेयर से कोई वो नहीं है, कोई डाउट नहीं है उनकी एबिलिटीज़ पे, लेकिन जो एक सिस्टम में ऑलरेडी स्टेबल प्लेयर्स थे डोमेस्टिक में, वो एक सिस्टम के थ्रू आए थे। तैयब ताहिर और कामरान गुलाम, सुफियान मुकीम और एक होता है सुफियान मुकीम, तैयब हसीबुल्लाह मेन बंदा भी है। तो अब ये कहाँ गए? आपने इनको रखा, फिर आपने इनको बाहर कर दिया, फिर आप नए प्लेयर जाए। और आपने कहा हमने भी माँ सदाकत और इन सबको चांस दिया है कि हम डायरेक्ट वर्ल्ड कप में डालते हैं तो बातें बनती हैं वो। तो फिर आपने ख्वाजा को क्यों किस उस पर लेके आए भाई आप? जब आपने आपको अब ये आपको ये समझ आ मैं मानता हूँ कि ये नए प्लेयर्स को छोटी सीरीज़ में साथ देना चाहिए, ठीक है। आपने बाबर रिजवान को रेस्ट करवाया, ये आपने पहले ही क्लियर करना चाहिए थी पहली बात। अब टीम सिलेक्शन जाने के 2 वनडे होने के बाद आप बता रहे हैं बाबर और फ़खर रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उस वक्त ड्रॉप आ रहा था, या तो उसी वक्त आपने क्लियर करना चाहिए था। तो पहले अभी तो इस पर मैं आता हूँ, लेकिन मैं पहले बात करता हूँ इस पर ही। जो आपने T20 टीम सेलेक्ट किया, आपके मुताबिक की टीम एकदम से वर्ल्ड कप में नया लड़का नहीं ला सकते, तो उस्मान तारिक और आपने उसको क्यों रखा, ख्वाजा नाफे को? उस्मान तारिक ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन आपके सिस्टम में तो नहीं था। सिस्टम में तो सुफियान था, सुफियान का रखा हुआ था आपने। 1-2 सीरीज़ पहले आप उसको लेके आए, तैयब उसको उस्मान तारिक, और आपने वर्ल्ड कप खिला दिया। और ख्वाजा नाफे के साथ भी आपने यही किया। और आप कह रहे हैं कि हम T20 सीरीज़ जीते थे पहले। भाई वो सीरीज सारी माठी टीमें थी, उसमें आप अभी आप कह रहे थे बड़ी टीम के खिलाफ सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करा, आपने उसमें बाबर को भी खिला दिया था। तो अब जब पिछले 2 साल की बात करते हैं, आपने बाबर को बाहर किया T20 से, आप फिर लेके आ गए। फ़खर को भी अभी 2-3 सीरीज़ पहले बाहर किया था, फिर लेकर आ गए। तो आप खुद अपने एक स्टांस पे कायम नहीं रहते। बाबर को बाहर कर दिया था तो कर दिया था, फ़खर को कर दिया। या तो वर्ल्ड कप के बिल्कुल क्लोज आके नहीं करना चाहिए था किसी को भी बाहर। जब आप वर्ल्ड कप की टीम बनाते हैं, आप अगर इंडिया के एग्जाम्पल लूँ, तो वही उनके 15-16 लड़के हैं जो आखिरी 2 साल से खेल रहे हैं लास्ट वर्ल्ड कप के बाद से, सही है। तो ये हमारे तो पता ही नहीं होता किसने खेलना, आपने टीम बनाई नहीं। जो उसको आप 1-1.5 साल कैरी करते हो, वर्ल्ड कप करीब आता है, आप उसको बाहर कर देते हो। सुफियान मुकीम हो गया, जैसे कि हसन नवाज़ हो गया। हाँ, जब ख्वाजा नाफे हसन नवाज़ की जगह ही आया एक तरह से। हसन नवाज़ ने, मैं मानता हूँ 2-3 आखिरी के मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं दी थी उसने, लेकिन आपने उसको रखा हुआ था, जनरेशनल टैलेंट था, तो आप उसको कैरी करते भाई। आप उसको टीम से ड्रॉप करते, स्क्वाड से ड्रॉप नहीं करते, ताकि उसको भी एक हंगर होती है उसके अंदर कि मैं टीम में वापस आऊँ। आपने बिल्कुल ही बाहर कर दिया उसको। अभी वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, वो अलग बात है, लेकिन जब वो दे रहा था वो तो सिस्टम का हिस्सा था। दूसरी बार आपने बताई कि भाई फ़खर और बाबर इंजर्ड हैं,
तो जब फ़खर बाबर इंजर्ड हैं और वर्ल्ड कप से बोल रहे हैं आपके ये कोच और फिटनेस फिजियो का काम है कि वो बताएगा हमें, तो भाई ये तो डंडा देना आपका काम है। आप इंजर्ड प्लेयर से लेके चले गए, या तो वहाँ इंजर्ड हो गए, ये भी पता नहीं चला हमें। आपकी बातों में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन कर रहे हैं आप सीधा सीधा बताएं कि भाई वो अब हमने उनको रेस्ट दिया है, ख़त्म हो गया बात। अब वो फ्लाइट में इंजर्ड हो गए या ग्राउंड में इंजर्ड हो गए या प्रैक्टिस में, बाबर तो लास्ट मैच खेला भी नहीं, ये इंजर्ड कब होगा पता नहीं चला, या तो इंजरी कैरी कर रहे थे। फिटनेस लेवल तो नो डाउट इनका है नहीं, बाबर का तो नहीं है। उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो वो के काम कर रहा है जो कि अच्छी चीज़ है, उसने काम करना चाहिए। अपना T20 नहीं खेल रहा वो, उसने फिटनेस के लिए नज़र भी आनी चाहिए फिर फिटनेस, ये नहीं कि खाना पीना चल रहा है सब। तो और अभी आपने इस वर्ल्ड कप की भी बात की, मैं अभी पढ़ रहा था कि आपने बोला है कि हमने इतनी कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी। लाइक हम कौन सा मैच हारे इंडिया से हम कभी नहीं जीते, तो वो हार गए, माना नहीं जीते, चलो इंडिया से आप हार गए, मान लिया एक बड़ा मैच हार गए आप, प्रेशर वाला मैच होता है, सिर्फ बड़े टीम की बात नहीं होती, प्रेशर की भी बात होती है। आप इंग्लैंड से भी हार गए, 2 मैच हार गए, आप बोल रहे सिर्फ इंग्लैंड और इंडिया से हारे, न्यूजीलैंड का मैच बारिश हो गई, तो आप जीते किसने ये भी तो बताएं। श्रीलंका से, वो भी एंड टाइम पे आपके प्रीमियम बॉलर ने फंसवा दिया था। उसके बाद किससे जीते, USA, नेपाल, इटली, जिम्बाब्वे और ये सब पालक टीमों से, इन टीमों से आप जीत के आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं हमने परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। आप किसी से अच्छी टीम से जीते ही नहीं, आप ये बता रहे हैं 2 अच्छी टीम से हार गए, तो जीते किस अच्छी टीम से भाई, किसी अच्छी टीम से नहीं जीते आप। तो आप बातें घुमाना यार थोड़ा कम करें, और प्लीज़ आप है ना सिस्टम में, जो आप करें 2 साल से ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप है सिस्टम को सही करें। जो कैप्टन है उसको कैप्टन है, रिजवान को बिला वजह आपने हटाया था, एटलीस्ट वर्ल्ड कप तक आप रखते। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का भरोसा नहीं है, वर्ल्ड कप से 2 सीरीज़ पहले आप चेंज कर देते उसको तब भी। तो खैर शाहीन को तो बनाना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है, जिसकी इंजरी के इतने मसले हैं और उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी इतनी ख़ास है नहीं। तो भाई ये आकिब जावेद साहब ने कुछ मार दिए हैं भंड, तो उनको चाहिए कि इस भंड की रिकवरी करें और पाकिस्तान को एक स्टेबल टीम बनाएं। और ये जो पुराने सिस्टम में लड़के होते हैं ना, जो डोमेस्टिक मंजे हुए खेले होते हैं, मुझे माँ सजा कर इन लड़कों से कोई मसला नहीं है, ये भी परफॉर्मर्स होंगे। लेकिन जो ऑलरेडी सिस्टम में 1-2 साल से चलते हैं, आप उनको तो पहले कंसिस्टेंटली चांस दें। आप नए लड़के लेकर आ जाते हैं और वो बिल्कुल ही चले जाते हैं जो पुराने सिस्टम में चल रहे होते हैं, तो ये गलत है थोड़ा।